हेलो स्टूडेंट्स हम आज की क्लास में जो टॉपिक्स करेंगे वो है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस, किरचॉफ्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये सब टॉपिक आज हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस से। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस and transmittance। स्टूडेंट मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर एक रेडिएशन फॉल करती है, ये एक रेडिएशन इस पे फॉल कर रही है। इस रेडिएशन की एनर्जी है Q, इस रेडिएशन की एनर्जी Q है। तो क्या होगा, कुछ एनर्जी तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए R अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ ये जो मटेरियल है, ये जो बॉडी का मटेरियल ये एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लीजिए A अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया और बाकी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो मान लीजिए T अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो गई। तो ये जो R प्लस A प्लस T, ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी, ये किसके इक्वल होगी, जो टोटल इंसिडेंट एनर्जी Q है। ओके, तो यहां से R बाई क्यू प्लस A बाई क्यू प्लस T बाई क्यू इज इक्वल टू 1। R बाई क्यू को लिख दिया मैंने स्मॉल r, प्लस A बाई क्यू को स्मॉल a और T बाई क्यू को स्मॉल t इक्वल टू 1। तो यहां पर ये स्मॉल r क्या है, कैपिटल R बाई क्यू, कैपिटल R बाई क्यू, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस। ओके, A क्या है, स्मॉल a, ये है कैपिटल A बाई क्यू, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस। और इसी तरह T को हम कहेंगे, स्मॉल t को ट्रांसमिटेंस। ओके, तो आपका स्मॉल t हो जाएगा कैपिटल T बाई क्यू ट्रांसमिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल r, स्मॉल a और स्मॉल t है, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। R, A एंड T डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसलिए हम R को लिख देंगे R लैम्डा, यानी एक लैम्डा सबस्क्रिप्ट लगा देंगे नीचे। तो यानी ये वैल्यू ऑफ R है एट ए वेवलेंथ लैम्डा, प्लस A लैम्डा प्लस T लैम्डा इक्वल टू 1। A लैम्डा क्या है, एब्जॉर्प्टेंस एट वेवलेंथ लैम्डा, T लैम्डा है ट्रांसमिटेंस एट वेवलेंथ लैम्डा। तो यानी फॉर ए गिवन बॉडी वैल्यू ऑफ R, A एंड T विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए एक ही बॉडी की R, A और T की वैल्यूज अलग अलग होंगी। ओके, तो अब हम इसके बेसिस पर रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टेंस को डिफाइन करते हैं। रिफ्लेक्टेंस, तो रिफ्लेक्टेंस क्या है, रिफ्लेक्टेंस है रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड टोटल इंसिडेंट एनर्जी। इट इज रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी reflected by a body, ratio of amount of
थर्मल एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी भी आप कह सकते हो इसको, थर्मल एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय ए बॉडी, reflected by a body to the total thermal energy incident on the body या falling on the body, to total thermal energy incident on the body. Okay, it is amount of thermal energy reflected by a body to total thermal energy falling on the body or incident on the body. Okay, तो यहाँ पर जो आपकी R की वैल्यू है ये है कैपिटल R डिवाइड बाय Q। कैपिटल R क्या है? अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी। ओके, इसी तरह से फिर एब्जॉर्प्टेंस, इसको हम ए लैम्डा से लिखेंगे। तो ये क्या होगा? इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। बाकी सेम आएगा, सिर्फ रिफ्लेक्टेड की जगह क्या लिखोगे आप? एब्जॉर्ब्ड। इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड by a body to total thermal energy incident on the body, incident on the body. तो absorptance A lambda, it will be equal to कैपिटल A डिवाइड बाय Q। ओके, आप इसको चाहे तो आर ए टी भी लिख सकते हैं, आर लैम्डा ए लैम्डा टी लैम्डा भी लिख सकते हैं। आर लैम्डा का मतलब है रिफ्लेक्टेंस एट वेवलेंथ लैम्डा। ओके, एंड थर्ड है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस आप टी लैम्डा से लिखते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ए बॉडी टू टोटल थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन बॉडी। इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट of thermal energy transmitted by a body to total thermal energy incident on the body, incident on the body। मैं अब यहां से इसको इरेज कर देता हूं। तो ट्रांसमिटेंस एट वेवलेंथ लैम्डा इट विल बी टी बाय क्यू। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिफाइन कर दिया रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्प्टेंस को। अब हम डिफाइन करेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर।
स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर को भी हम ए लैम्डा से ही लिखते हैं। दिस इज द सेम थिंग ऑलमोस्ट लाइक एब्जॉर्प्टेंस। इसका भी डेफिनेशन वही है, रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू टोटल इंसिडेंट थर्मल एनर्जी। ओके, तो इट इज रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, इट इज रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी absorbed, ratio of thermal energy absorbed to total thermal energy incident on the body, to total thermal energy incident on the body, incident on the body within a unit wavelength range, within a unit wavelength range around wavelength lambda, around wavelength लैम्डा। ये है डेफिनेशन एब्जॉर्प्टिव पावर की। तो आप देख सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक एब्जॉर्प्टेंस। सो इफ डी क्यू इज इंसिडेंट थर्मल एनर्जी, इफ डी क्यू इज इंसिडेंट थर्मल एनर्जी in wavelength range lambda and lambda plus d lambda, in wavelength range lambda and lambda plus d lambda, then amount of thermal energy absorbed, then amount of thermal energy absorbed by body is equal to a lambda dq। okay, a lambda dq, बिकॉज ए लैम्डा क्या है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय टोटल एनर्जी। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी क्या होगी, ए लैम्डा इंटू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमने यहां डी क्यू ली हुई है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एमिसिव पावर। एमिसिव पावर है अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, तो जो थर्मल एनर्जी एमिटेड है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ सरफेस एंड एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर को हम ई लैम्डा से लिखेंगे। ई लैम्डा यह है एमिसिव पावर एट वेवलेंथ लैम्डा। तो द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रेडिएटेड यानी एमिटेड पर यूनिट टाइम by a
body depends on number 1 temperature of surface, nature of surface and area of surface. Number 1 temperature of its surface यानी किसका surface, body का surface. Number 2 nature of surface and number 3 area of surface. Area of surface. तो अब हम एमएससी पावर को डिफाइन करते हैं. हमने फैक्टर्स बता दिया कि किन फैक्टर्स पर अमाउंट ऑफ एमिटेड थर्मल एनर्जी डिपेंड करेगा. ओके So the emissive power of a body for a given wavelength. आपने क्या है, एक वेवलेंथ लैम्डा यहाँ पे कंसीडर किया है. तो emissive power of a body for a given wavelength and temperature, the emissive power of a body for a given wavelength lambda and temperature T is defined as amount of thermal energy emitted per unit time per unit surface area. Is defined as amount of thermal energy, amount of thermal energy emitted per unit time per unit area. Okay, per unit time per unit area. एरिया कौन सा, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी. ओके, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विद इन ए यूनिट वेवलेंथ रेंज, विद इन ए यूनिट wavelength range around wavelength lambda, around wavelength lambda. Okay. So अगर एक थर्मल रेडिएशन है इन वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो एमिसिव पावर अगर मान लीजिए ई लैम्डा है तो एमिटेड थर्मल एनर्जी क्या होगी, ई लैम्डा डी लैम्डा. इफ ए रेडिएशन कौन सा, थर्मल रेडिएशन. तो इफ ए थर्मल रेडिएशन, बेटर है आप इसको थर्मल रेडिएशन लिखिए. इफ ए thermal radiation in range lambda and lambda plus d lambda, यानी जो ये थर्मल रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ इस रेंज में लाई करती है. ओके, लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ ए बॉडी, इज इंसिडेंट on surface of a body of emissive power E lambda. बॉडी की एमिसिव पावर क्या है, E lambda है. ओके,
then amount of thermal energy emitted per second per unit area, then amount of thermal energy emitted per unit time per unit area, it will be what? It will be equal to E lambda d lambda. E lambda d lambda. ओके, तो स्टूडेंट यूनिट क्या होगी एमिसिव पावर की? ये है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. तो यूनिट ऑफ ई लैम्डा इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. तो ये होगी एनर्जी ऑफ सॉरी यूनिट ऑफ एमिसिव पावर. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमिसिविटी. एमिसिविटी स्टूडेंट्स, मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर देता हूं. तो नेक्स्ट हेडिंग है एमिसिविटी. एमिसिविटी को हम ये सिंबल लिखेंगे एप्सिलॉन, इस सिंबल को बोलते हैं. तो ये होता है एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी, एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इज defined as E lambda divided by कैपिटल E lambda. जो ये न्यूमरेटर है E lambda, ये है एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, जिसकी हम एमिसिविटी निकाल रहे हैं, उसी बॉडी का एमिसिव पावर. एमिसिव पावर ऑफ बॉडी. और जो ये कैपिटल ई लैम्डा है, ये क्या है? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. अब ये क्योंकि दोनों एमिसिव पावर है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो एप्सिलॉन क्या होगा? डायमेंशनलेस, यूनिटलेस. तो ई इज डायमेंशनलेस. Value of epsilon lies between 0 and 1. जो एमिसिविटी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. एंड एप्सिलॉन इक्वल टू 1 फॉर ए ब्लैक बॉडी. एक ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1 होती है. अब आप कहोगे सर ये ब्लैक बॉडी क्या है? पहले यहां भी आपने यूज किया ये वर्ड, यहां भी. तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो हर वेवलेंथ की हीट एंड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है. एक ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है हीट रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ. ओके, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं ब्लैक बॉडी. ब्लैक body. Okay, so a black body absorbs heat radiations of all possible wavelength incident on it. A black body
absorbs heat radiations of all wavelengths इंसिडेंट ऑन इट। अब अगर ये हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो एमिट भी करेंगे, एंड रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। द रेडिएशंस emitted by a black body are called black body radiations, are called black body radiations. The wavelength range of emitted radiation, ये जो रेडिएशन एमिट करेगी ब्लैक बॉडी, उसकी जो वेवलेंथ रेंज होगी वो टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी पर डिपेंड करेगी। द वेवलेंथ रेंज ऑफ emitted radiation depends on temperature of black body। स्टूडेंट ये टेम्प लिख के मैंने डॉट लिख दिया, इसका मतलब है टेम्परेचर। तो द वेवलेंथ रेंज ऑफ emitted radiation depends on black body। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। Kirchhoff's law. So what is Kirchhoff's law? According to this law, for a given wavelength and temperature, the ratio of emissive power जिसको आपने E लैम्डा लिखा था and absorptive power जिसको आपने A लैम्डा लिखा था is constant for all bodies। Okay? According to this law, for a given wavelength lambda and temperature T, for a given wavelength and temperature, the ratio of emissive power को आपने E लैम्डा लिखा था and absorptive power आपने A लैम्डा लिखा था। Ratio of emissive power and absorptive power is constant for all bodies, is constant for all bodies, is constant for all bodies। और ये constant किसके इक्वल होगा? It will be equal to emissive power of a perfectly black body at the same temperature and wavelength। This constant is equal to emissive power of a perfect black body, और
एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी को मैंने ई लैम्डा बताया था आपको, ये रहा। ओके, एट सेम टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, एट सेम टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। इसको एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, और एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स एमिसिविटी। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है, ए लैम्डा, और एमिसिविटी को आपने क्या लिखा था, एप्सिलॉन। एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी is equal to its emissivity एप्सिलॉन। हम देखेंगे कि हम इस डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो इस पे पहुंच जाएंगे अपने आप। ओके, तो चलिए करते हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन है, फ्रॉम फर्स्ट डेफिनेशन, ये कहता है रेशियो ऑफ ई लैम्डा एंड ए लैम्डा, ई लैम्डा बाय ए लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा। ओके, ई लैम्डा किसके लिए है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। ई लैम्डा क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ऑल्सो हमारे पास एमिसिविटी की इक्वेशन है ई लैम्डा बाय कैपिटल ई लैम्डा, ई लैम्डा बाय ई लैम्डा। तो यहां से ई लैम्डा बाय एप्सिलॉन आ गया कैपिटल ई लैम्डा, लेट ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड सेम है ई लैम्डा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। फ्रॉम 1 एंड 2, ई लैम्डा बाय ए लैम्डा इक्वल टू ई लैम्डा बाय ए लैम्डा इक्वल टू ई लैम्डा बाय एप्सिलॉन। सो इट गिव्स यू ए लैम्डा इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि ई लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिविटी, जो सेकंड डेफिनेशन लिखी थी वो आपकी आ गई। सो एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिविटी ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, कि जिसकी एब्जॉर्प्टिव पावर अच्छी होगी उसकी एमिसिंग पावर भी अच्छी होगी, यानी ए गुड एब्जॉर्बर विल बी ए गुड एमिटर ऑल्सो। ओके, सो ए गुड एब्जॉर्बर is a good emitter also। okay? अब देखिए, अगर एब्जॉर्ब भी ज़्यादा हो रहा है और एमिट भी ज़्यादा हो रहा है, तो थर्ड कंपोनेंट क्या था, ट्रांसमिट, यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो कंपोनेंट है फिर वो कम हो जाएगा, तो यानी जो गुड एब्जॉर्बर है, गुड एमिटर है, that will be a poor reflector and hence a poor reflector। क्योंकि अगर एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा, अगर एब्जॉर्ब कम होगा तो रिफ्लेक्शन करने के लिए ज्यादा एनर्जी बच जाएगी, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा।
तो इसलिए गुड एब्जॉर्बर इज ए पुअर रिफ्लेक्टर। और यहां से अगर एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा है तो एमिसिव पावर भी क्या है, ज्यादा। ओके, यानी एमिसिविटी क्या है, ज्यादा है। तो अगर गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमीटर भी होगा, और गुड एब्जॉर्बर होगा तो पुअर रिफ्लेक्टर भी होगा। सो ए गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमीटर ऑल्सो एंड हेंस ए पुअर रिफ्लेक्टर। तो स्टूडेंट ये था हमारा किरचॉफ्स लॉ। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया था अभी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है टोटल हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, according to this law, total heat energy emitted per unit time per unit area by a perfect black body is proportional to fourth power of absolute temperature of surface of body। fourth power of absolute temperature of surface of body। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए E है हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, यहां एक वर्ड आएगा टाइम, मैं उसको डिफरेंट कलर के पेन से लिख देता हूं। हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, तो कैपिटल E है हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी। तो यहां कैपिटल की T क्या है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी। तो E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। प्रोपोर्शनलिटी हटके इक्वल आएगा तो क्या आएगा, यहां एक कांस्टेंट आएगा कोई, वो कांस्टेंट है सिग्मा, और सिग्मा को कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और सिग्मा का वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर, ये E की यूनिट है क्योंकि E क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और ये T की पावर 4 भी इधर जाएगा, यानी केल्विन की पावर -4। ओके,
if capital H is thermal energy emitted per unit time, capital H is thermal energy emitted per unit time by a black body of surface area A, देन H क्या होगा, H होगा E इंटू A, क्योंकि ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम H, जबकि E क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो एरिया से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं E की वैल्यू भी रख सकता हूं यहां पर, E की वैल्यू सिग्मा T⁴ इंटू A, तो ये H की वैल्यू होगी। ओके, अब अगर ब्लैक बॉडी ऑलरेडी किसी एनक्लोजर में है, किसी कंटेनर में है जिसका टेम्परेचर है T0, if black body is in enclosure of temperature T0, एनक्लोजर यानी जो कंटेनर जिसमें ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर T0 है अगर, देन E इक्वल टू सिग्मा T⁴ माइनस T⁻⁴। ये माइनस T⁻⁴ क्यों हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है, ये कंटेनर है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, इसका T0 है, तो ये इस कंटेनर से एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो करेगी। ये T4 किसके लिए है, एमिशन के लिए, ये किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, तो जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको माइनस कर दो तो नेट एमिटेड एनर्जी आ जाएगी, तो इसलिए ये माइनस हुआ है। अब अगर बॉडी आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सी होती है, जिसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1 हो, फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो अगर आपके पास जो बॉडी है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं, यानी उसका एप्सिलॉन 1 नहीं है, तो इफ बॉडी इज नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो ये रिलेशन कैसे होगा, तो इसमें आपका क्या होगा, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा T⁴ माइनस T⁻⁴, क्योंकि यहां पर इस रिलेशन में हम क्या मानकर चले थे, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, यानी आपका ये एप्सिलॉन क्या था, यहां पर 1 के इक्वल था। तो स्टूडेंट ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट law. It states that the wavelength lambda m at which energy emitted by a black body energy emitted by a black body is maximum, जिस वेवलेंथ पर एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी मैक्सिमम होगी
is inversely proportional to is inversely proportional to its absolute temperature, to its absolute टेम्परेचर T। तो ये जो वेवलेंथ जिस पर एनर्जी एमिटेड मैक्सिमम होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, तो लैम्डा m इक्वल टू बी बाई टी। बी को कहते हैं वेन्स कांस्टेंट, B इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट। अब यहां से आपके पास रिलेशन आएगा लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी, और b की वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻³ 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, क्योंकि वेवलेंथ मीटर में होती है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होता है। अब लेट ई लैम्डा है एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएंगे। ये टेम्परेचर T1 पर ग्राफ है, ये T2 पर है और ये T3 पर है। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके, ये T क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल T टेम्परेचर पर। तो ये मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड है, टेम्परेचर T3 पर ये है, T2 पर ये है, T1 पर ये है। और ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैक्सिमम वेवलेंथ को। यानी इसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ यहां पर आएगी, इसके लिए यहां पर आएगी और इसके लिए यहां पर आएगी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है। देखिए इसके लिए यहां पर आ रही है, फिर टेम्परेचर बढ़ गया T2 तो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू और कम हो गई, यहां पर आ रही है अब। और टेम्परेचर बढ़ता है तो मैक्सिमम वेवलेंथ कम होनी चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड अगेन टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया T3 तो मैक्सिमम वेवलेंथ यहां पर आ रही है। तो ये लैम्डा m है T1 के लिए, ये लैम्डा m है T2 के लिए और ये लैम्डा m है T3 के लिए। ओके, तो यानी इस डायग्राम से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं और उन कंक्लूजन्स को हम वन बाय वन लिखते हैं। तो इस डायग्राम से जो कंक्लूजन है फ्रॉम द ग्राफ, पहला कंक्लूजन है कि लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू है। यानी जो ये एमिटेड एनर्जी है इसकी वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। तो हम पहला कंक्लूजन लिखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या है? दूसरा कहता है फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, मान लीजिए लैम्डा की ये वैल्यू ले लेते हैं हम जो मैंने ब्लू पेन से डिनोट की हुई है। तो अगर टेम्परेचर T1 है, T1 टेम्परेचर के लिए ये वैल्यू आ रही है एनर्जी की और T2 के लिए ये वैल्यू, यानी सेम वेवलेंथ पे टेम्परेचर बढ़ाने से एमिटेड एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। एनर्जी एसोसिएटेड विद ए रेडिएशन, एनर्जी एसोसिएटेड with a radiation of particular wavelength
of particular wavelength increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. ओके, एंड थर्ड क्या है? थर्ड है कि जो आपकी एमिटेड एनर्जी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हर एक टेम्परेचर के लिए किसी न किसी पर्टिकुलर लैम्डा एम पर। जैसे इसके लिए T1 के लिए लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ पर आएगी, T2 के लिए लैम्डा एम की वैल्यू ये ब्लू आएगी, T3 के लिए फिर से ये रेड आएगी। तो emitted energy is maximum at a particular wavelength lambda m. Particular wavelength lambda m. ओके, एंड ये लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, वैल्यू ऑफ lambda m decreases with increase in temperature. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कंक्लूजन्स थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एमिशन स्पेक्ट्रम के ग्राफ से, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए।